इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शहर को पूरी तरह से सजाया गया है और आकर्षक लाइटों से विद्युत सज्जा भी की गई है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल ही रहा है और दो चोर द्वारा इस सौंदर्यीकरण में लगाई गई लाइटों को चुरा रहे थे, जिन्हें बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चुराई गई लाइटें भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शहर भर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जहां से कोई अज्ञात चोर लगातार सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई लाइटें चोरी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर लाइट चोरी करने वाले गिरोह पर निगाह रखी, जिसके बाद दो चोर लाइट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिनके पास से पुलिस ने 15 महंगी लाइट बरामद की है। वहीं पकड़े गए चोरों से पूछताछ भी की जा रही है, जिनसे और भी खुलासा होने की संभावना है। देखिए, ये जो अभी शहर का सौंदर्यीकरण के लिए जो लाइटिंग हुई है, सुपर कॉरिडोर पे जो लाइट्स लगे हुए हैं साइड में रोड के, तो हमको शिकायत मिली थी कि कुछ शहर में कुछ जगह से लाइट चोरी गए हैं। हमने कल रात में एक अलग से टीम लगाई थी कि यदि कोई लाइट वगैरह पे नज़र रखेंगे और यदि चोरी ना जाए इस पे प्रयास करेंगे पूरा। तो रात्रि में फिर देर रात्रि में ये दो लड़के पकड़ाए थे, इनके पास में करीब 12-15 लाइट बरामद हुई हैं। तो उसमें वो शिवरे जी हैं, उनका कॉन्टैक्ट था, तो वो उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, ये कहाँ शहर में मोटे मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी की वारदातें लगातार जारी है। अब 12 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां खजराना क्षेत्र के रहने वाले फरियादी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि यतेंद्र नामक युवक के मार्फत इन्होंने कंपनी में अपना और अपने परिजन का 12 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसके एवज में इन्हें मोटा मुनाफा देने का लालच दिया गया। निवेश करने के बाद कुछ समय तक इन्हें मुनाफे के तौर पर कुछ रकम अदा की गई, लेकिन बाद में मुनाफा देना बंद कर दिया गया। जब फरियादी ने और कंपनी के बारे में जांच की तो इस बात की जानकारी सामने आई कि यतेंद्र के द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी अन्य लोगों के साथ भी की गई है। इस पूरी धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी सचिन डहाके है, जो पूर्व से भोपाल जेल में बंद है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये थाना पलासिया में धर्मेंद्र सिंह राठौर, जो खजराना के रहने वाले हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि यतेंद्र रणधर करके हैं, ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनके माध्यम से इन्हें कंपनी को ज्वाइन किया था। इन्होंने प्रलोभन दिया था कि आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, और इनके लालच में आकर इन्होंने अपना पैसा, अपने बच्चों का पैसा, पत्नी का पैसा और भतीजे का पैसा ऐसा लगाया, और कुल टोटल 12 लाख रुपए इन्होंने लगाया। इसके एवज में कुछ थोड़ी बहुत राशि उन्होंने वापस किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बार बार मांगने के बाद भी राशि वापस नहीं किया। इसी प्रकार से इनने, जब इनको पता चला, पूछताछ किए तो पता चला काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने ऐसी धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया है, और इसमें आरोपी जो है, मुख्य आरोपी सचिन डहाके, ये भोपाल में पहले से ही जेल में बंद है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीड़ी पीने की लत से एक 104 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। बीड़ी पीते समय जलती हुई बीड़ी बुजुर्ग के बिस्तर पर गिर पड़ी और बिस्तर ने आग पकड़ ली, जिसमें बुजुर्ग की जलने से मौत हो गई। मामला इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले 104 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल की जलने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग बीड़ी पीने के आदी थे और बीड़ी पीने के कारण ही बीड़ी का जलता हुआ गुल बिस्तर पर गिर गया था, जिसके कारण बिस्तर में आग लग गई। बुजुर्ग चलने फिरने में भी असमर्थ थे, जिसके कारण वो पूरी तरह जल गए, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये दादाजी मेरे बीड़ी पीने के आदी थे। बीड़ी वगैरह पीने में वो गुल वगैरह गिर गया तो उससे आग लग गई बिस्तर में। अच्छा, कितनी उम्र थी? 104 साल। क्या नाम था? हीरालाल। क्या काम करते थे ये? काम वाम नहीं करते थे, ये 5-6 महीने से बिस्तर पे थे। अच्छा, बीड़ी पीने के आदी थे? बीड़ी पीने के आदी थे। क्या हादसा कैसे हुआ? कमरे से थोड़ी दूर इनका कमरा था, उधर अकेले ही मत रहते थे, जांच पड़ताल करते रहते थे टाइम हम। इंदौर पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विभिन्न प्रकार के कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत समाज के कमजोर वर्ग और
उपेक्षित व आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चों को थाना छतरीपुरा स्थित संजीवनी बाल मित्र केंद्र में उनके बचपन को संवार कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है। इंदौर पुलिस की इसी सराहनीय पहल की जानकारी मॉरिशस से प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में पधारी सम्माननीय अतिथि रूपा देवी रामफल, मालिनी देवी, रेशमा देवी को लगते ही उन्होंने बाल मित्र केंद्र देखने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने बाल मित्र केंद्र के कार्यों का जायजा लिया और केंद्र पर अध्ययनरत बच्चों से अतिथिगणों ने चर्चा की और बच्चों के ड्रीम्स के बारे में उनसे पूछा। बच्चों द्वारा दिए गए जवाब से अतिथिगण काफी प्रसन्न हुए एवं पुलिस अपने मूल कार्य के अतिरिक्त समाज सेवा और सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह देखकर काफी प्रसन्नता व्यक्त की। अतिथियों ने बताया कि उनके पूर्वज 3 पीढ़ी पूर्व मॉरिशस जाकर बस गए थे, अब वो मॉरिशस के ही निवासी हैं, लेकिन उन्हें भारत की बहुत याद आती है। उपरोक्त तीनों अतिथिगण मॉरिशस में शैक्षणिक कार्य से ही जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने देश, अपनी माटी, भारत से बहुत प्रेम है। वो सदैव ही भारत को याद करते हैं, भारतीयों से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी देश की पुलिस बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। संजीवनी बाल मित्र केंद्र में जो प्रवासी भारतीय हमारे यहाँ पे आए थे वो मॉरिशस के थे और जो 3 प्रवासी भारतीय थे वो तीनों वहाँ टीचर का काम करते हैं। उन्हें जानकारी लगी कि यहाँ पर पुलिस विभाग द्वारा संजीवनी बाल मित्र के माध्यम से स्लम एरिया के बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर से संबंधित गाइड किया जा रहा है। वो बड़े प्रसन्न हुए और उनने काफ़ी इसकी सराहना की है। साथ ही उनने कहा कि आप इन बच्चों का हमारे समक्ष रिकॉर्ड भेजें, जब इनकी ग्रेजुएशन हो जाए तो हम भी चाहेंगे कि हमारे देश में इनको अच्छा जॉब मिले। इंदौर के टेलीफोन नगर क्षेत्र स्थित फ्लैट में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, कुछ संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। पलासिया थाना क्षेत्र की घटना, शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जहां पलासिया थाना क्षेत्र के टेलीफोन नगर स्थित एक फ्लैट में चोर दाखिल हुए और जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जहां पलासिया थाना क्षेत्र के टेलीफोन नगर स्थित एक फ्लैट में चोर दाखिल हुए और जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना में कुछ संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे, जिससे अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई। दरअसल मंगलवार दोपहर थाना प्रभारी के अनुसार मामला पलासिया क्षेत्र के टेलीफोन नगर में रहने वाले फरियादी परेश जैन ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। वो घर से बाहर गए हुए थे, तभी अज्ञात चोर घर के अंदर दाखिल हुए और घर में रखे आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज बरामद किए, जिसके आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये कल टेलीफोन नगर के परेश जैन हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। ये 5 तारीख की ये घटना है और ये जब घर से चले गए थे तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके घर से ताला तोड़कर चोरी किया है, जिसमें नकदी करीब 15-20 हज़ार रुपये रखे हुए थे, वो चोरी हो गए। कुछ जेवरात मिलेंगे? जेवरात में इनके द्वारा बताया गया, अभी तो ऐसा कंफर्म नहीं किया है कि एक सोने की चेन का बता रहे हैं ये, लेकिन अभी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ। सर सीसीटीवी वगैरह में कुछ सीसी फुटेज में कुछ संदिग्धों का पता चला है, जिसके संबंध में तलाश जारी है।